ठीक है, 17th का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये तो आपने पढ़ी हुई है और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। ठीक है, कभी गैब्रियल थैलामाइड डायरेक्टली पूछ ली जाती है, कभी कन्वर्ट में भी पूछ सकता है, फिलअप में भी दे देता है। ओके गैब्रियल थैलामाइड में होता क्या है कि आपको थैलामाइड दिया हुआ होगा। ओके, थैलामाइड आपके पास अवेलेबल है, CONH अवेलेबल क्या है? थैलामाइड। थैलामाइड, इस थैलामाइड की रिएक्शन आप करा रहे होंगे किससे? एल्कोहलिक KOH से। एल्कोहलिक KOH से क्या हो जाएगा? ये OH और ये H मिलकर बनाएगा, क्या बनाएगा? H2O। क्या बच गया? NK जैसा था सेम पहले जैसा बाकी सब कुछ, CO और ये आपका NK। पहले आप इसे बोलते थे थैलामाइड, अब क्या कहोगे? पोटेशियम थैलामाइड। क्यों? क्योंकि H को रिप्लेस कर दिया है किसने? पोटेशियम ने। पोटेशियम थैलामाइड बन गया। पोटेशियम थैलामाइड के बन जाने के बाद अब आप इसकी रिएक्शन कराओगे किससे? एल्काइल हैलाइड से। किससे करा रहे होंगे? एल्काइल हैलाइड से। तो ये आपका पोटेशियम कंबाइन हो जाएगा किससे? हैलोजन से। तो पोटेशियम जब हैलोजन से कंबाइन होगा तो क्या बना लेगा? पोटेशियम हैलाइड। पोटेशियम हैलाइड बन गया। बच क्या गया होगा देख लेते हैं, CO ये आपका NR, इधर देख लो N से R जुड़ा हुआ है, इट मीन्स N एल्काइल। बाकी का थैलामाइड था, अभी भी थैलामाइड ही है, N एल्काइल थैलामाइड। ठीक, अब आप क्या करेंगे? ये जो बन गया है ना, इसकी रिएक्शन करा देंगे किससे? NaOH से। क्या हो जाएगा देखते हैं। ये जो CO है इससे जुड़ जाएगा क्या? ONA। CO पहले से था, जुड़ गया ONA। CO पहले से था, जुड़ गया क्या? ONA। जब ONA जुड़ गया, दो लेते हैं तभी तो दो Na जुड़ पाएंगे। 2H बच गए होंगे, N यहाँ बच गया होगा, तो ये क्या बना लेगा? RN तो पहले से बचा हुआ था, 2H और बच गए, इसे आप बोल देंगे RNH2। तो इसमें रिलीज हो जाएगा, क्या रिलीज हो जाएगा? प्राइमरी अमीन। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन जो है ये एक मेथड है प्राइमरी अमीन को बनाने का। ओके, क्वेश्चन 17 कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? एक मिनट पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है, वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता? देखते हैं। एनिलीन जो है वो C6H5NH2 है। एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं देता क्योंकि ये बिहेव करेगा एज ए लुईस बेस, या ऐसे कहो कि जो लुईस बेस होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। जब आप इसकी रिएक्शन AlCl3 से कराते हो तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देता है। क्या होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? C6H5NH2 पॉजिटिव, AlCl3 नेगेटिव।
ओके, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसीलिए एन लुईस बेस या एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। 18 के सेकंड में उन्होंने रिएक्शन दी हुई है और आपसे इसे कंप्लीट करने को कहा है। क्या करवा सकते हो, देखते हैं दिया क्या है। C6H5NH2 CH3CO होल ट्वाइस O, और ये आपका कंप्लीट करो इस रिएक्शन को। कर सकते हो क्या, देखते हैं करके, है ना। वैसे इसी क्वेश्चन पेपर में हम पहले इसी रिएक्शन को कर भी चुके हैं, आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ज़रूर आपको याद आएगा। प्लस CH3CO होल ट्वाइस O क्या होगा देखते हैं। एक H यहाँ से हटा दो, CH3COO और एक H मिलके बना देगा CH3COOH। बाकी क्या बचा, NH सिंगल बॉन्ड फ्री हो गया होगा, C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को बोलते थे एन फेनिल एथेनामाइड। एन फेनिल एथेनामाइड, यही क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि एनिलीन को कन्वर्ट करो किसमें, एन फेनिल एथेनामाइड में। ओके, खैर कोई बात नहीं, ऐसा बोर्ड पेपर में भी हो जाता है। एक क्वेश्चन दो बार दो अलग अलग तरह से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2014 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ बहुत ही सरल क्वेश्चन है। CH3COOH की रिएक्शन इन्होंने NH3 से कराई। कब कराई, हाई टेम्परेचर पर एक कंपाउंड बना A और इसकी रिएक्शन इन्होंने कराई किससे, NaOBr से। जब NaOBr से कराई तो कंपाउंड बन गया B, और इस कंपाउंड B की रिएक्शन कराई NaNO2 और HCl से, क्या हो गया, ये आपका कंपाउंड बन गया C। आपको इस रिएक्शन में आइडेंटिफाई करना है, किसको आइडेंटिफाई करना है, ABC को। करके देखते हैं। ये आपका CH3COOH किससे रिएक्शन करा रहे हो, NH3 से। कब, हाई टेम्परेचर पर। मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूँ, जब भी रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर होगी, वाटर अगर अवेलेबल है तो निकल जाएगा। एक OH एक H मिलकर बनाएंगे क्या, H2O। बच क्या गया, CH3CONH2 CH3CONH2, इसे आप क्या बोल रहे थे, A, ठीक। इसकी रिएक्शन करा दी NaOBr से। इसकी रिएक्शन किससे कराई है, NaOBr से। क्या हो जाएगा, CH3NH2 CH3NH2। अब ये हो जाएगा B, और इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए किससे, सोडियम नाइट्राइट से और हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो ये क्या होगा, ये बना लेगा CH3OH, जिसे आप कहते हो मेथेनॉल, ठीक। ये आपका हो जाएगा C। ABC दोनों आइडेंटिफाई हो गए। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में उन्होंने क्या कहा है, राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 20 में, उसका मेन प्रोडक्ट उन्होंने आपसे पूछा है। रिएक्शन क्या है, एनिलीन की रिएक्शन कराई है एसिटिल क्लोराइड से। किससे कराई है, एसिटिल क्लोराइड से। कब कराई है, किसी बेस की प्रेजेंस में। अब यहाँ से एक H फ्री होगा, एक Cl निकलेगा, इट मीन्स निकल जाएगा क्या, HCl। जब HCl निकल जाएगा बच क्या जाएगा, NH एक बॉन्ड फ्री हुआ, COCH3 COCH3।
यही ये रिएक्शन होगी 20 क्वेश्चन में। 21 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं जरा। 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, गिव रिएक्शन विद एग्जाम्पल। उन्होंने कहा कार्बिल अमीन रिएक्शन कराइए या हॉफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन कराइए। आपको जो भी बेहतर तरीके से आती है वो करा सकते हो आप। हम कार्बिल अमीन रिएक्शन पहले पूछी है, इसी को करा ही देते हैं। कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक। कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होता है कि प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं? क्लोरोफॉर्म से और KOH एल्कोहलिक। क्लोरोफॉर्म और KOH एल्कोहलिक, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RNC। अब क्या बच गया जो सेपरेट हो जाएगा? KCl के साथ मिलेंगे तो KCl बनाएंगे, इट मीन्स 3 KOH लेने पड़ेंगे, 3 KCl। अब क्या बच गया? H 3 बच गए होंगे, 3 OH बच गए होंगे, इसे बोल देंगे 3H2O। ठीक है, आज का पेपर आपका सॉल्व हुआ। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।